आर्या के पहले जन्मदिन के बाद अर्जुन और तन्वी की जिंदगी में खुशियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी दस्तक देने लगी थीं। दोनों अपने अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन ऑफिस में अर्जुन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसकी डेडलाइन बेहद कड़ी थी। यह तो पूरी रात जागकर काम करने जैसा प्रोजेक्ट है, अर्जुन ने तन्वी से कहा। कोई बात नहीं, हम मिलकर मैनेज कर लेंगे, तन्वी ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन आर्या की देखभाल और ऑफिस के काम के बीच तन्वी पर भी दबाव बढ़ने लगा। मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ संभाल नहीं पा रही, तन्वी ने अर्जुन से कहा। हम एक टीम हैं, जहां तुम रुकोगी वहां मैं संभाल लूंगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया। तनावी माहौल को हल्का करने के लिए अर्जुन ने एक सरप्राइज प्लान किया। आज रात हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, अर्जुन ने घोषणा की। और आर्या? तन्वी ने पूछा। मां उसे संभाल लेंगी, आज की शाम सिर्फ हमारे लिए है, अर्जुन ने कहा। रेस्टोरेंट की खूबसूरत लाइटिंग और संगीत ने तन्वी का मूड तुरंत बदल दिया। शादी के बाद यह हमारी पहली ऐसी डेट है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। हाँ, और यह शुरुआत है, अर्जुन ने उसके हाथ थामते हुए कहा। डिनर के बाद दोनों शहर की सड़कों पर टहलने लगे। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जिंदगी की भागदौड़ में खुद को भूल जाते हैं, तन्वी ने कहा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे पल हमें फिर से याद दिलाते हैं कि असली खुशी कहाँ है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। घर लौटते हुए अर्जुन ने तन्वी से कहा, मैं चाहता हूं कि हम अगले साल एक छोटा ट्रिप प्लान करें, बस हम तीनों। यह तो शानदार होगा, हमें इसकी जरूरत भी है, तन्वी ने उत्साह से कहा। दोनों ने महसूस किया कि हर चुनौती के बीच भी प्यार और समझ रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। हमारी कहानी बस यहीं तक नहीं है, आगे और भी खूबसूरत पल हमारा इंतजार कर रहे हैं, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। तो फिर हम तैयार हैं उन पलों के लिए, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्या के साथ परिवार की जिंदगी अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित लग रही थी, लेकिन प्यार की कहानियों में उतार चढ़ाव तो तय होते हैं। अर्जुन और तन्वी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी सहनशीलता और रिश्ते की गहराई की असली परीक्षा ली। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में क्लाइंट ने अचानक बड़े बदलाव की मांग कर दी। डेडलाइन अब 2 हफ्ते पहले की हो गई है, अर्जुन ने तन्वी से थके हुए लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब रातों की नींद उड़ेगी, तन्वी ने चिंता जताई। हाँ, पर करना तो पड़ेगा, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। उधर तन्वी के ऑफिस में भी एक नई जिम्मेदारी उसके सिर आ गई थी। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसके बॉस ने कहा। तन्वी के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन घर और काम के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं लग रहा था। एक रात अचानक आर्या की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार हो रहा है, तन्वी ने घबराते हुए कहा। अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उसे कुछ दिन खास देखभाल की जरूरत होगी। अर्जुन और तन्वी ने अपनी अपनी ऑफिस जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता ही गया। तुम्हें ऑफिस की चिंता ज्यादा है या घर की? तन्वी ने एक दिन अर्जुन से झुंझलाते हुए पूछा। मैं तो बस दोनों संभालने की कोशिश कर रहा हूं, अर्जुन ने सफाई दी। मुझे भी यही करना पड़ रहा है अर्जुन, लेकिन क्या हमारी प्राथमिकता आर्या नहीं होनी चाहिए? तन्वी का गुस्सा फूट पड़ा। ये पहली बार था जब उनके बीच इतनी गंभीर बहस हुई थी। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन छा गया था। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? तन्वी ने खुद से सवाल किया। अर्जुन भी खुद को दोषी मान रहा था। शायद हमें चीजों को थोड़ी देर के लिए रोककर सोचना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। एक रात अर्जुन ने तन्वी के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि तुम भी उतनी ही कोशिश कर रही हो जितना मैं। हम एक टीम हैं और हमें साथ रहना होगा। तन्वी की आंखें नम हो गईं। मैं भी सॉरी हूं, कभी कभी हालात हमसे ज्यादा मजबूत लगते हैं, उसने कहा। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे का बेहतर सहयोग करेंगे और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे। आर्या की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। अर्जुन और तन्वी ने
ऑफिस के कामों को भी बेहतर ढंग से मैनेज करना शुरू कर दिया। हमने ये दौर भी पार कर लिया, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। और हमारा प्यार हर मुश्किल से ज्यादा मजबूत निकला, अर्जुन ने उसके हाथ थामते हुए कहा। आर्या की तबीयत ठीक हो जाने के बाद अर्जुन और तन्वी की जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी थी। ऑफिस के प्रोजेक्ट्स अब सफलतापूर्वक पूरे हो रहे थे और घर में भी खुशियों की रौनक लौट आई थी। लेकिन जिंदगी ठहराव नहीं चाहती, वह हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखती है। शनिवार की शाम अर्जुन ने तन्वी से कहा, आज बाहर चलते हैं। बहुत दिनों से हम तीनों ने साथ में कुछ अच्छा टाइम नहीं बिताया। कहाँ ले जा रहे हो? तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। सरप्राइज है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे शहर के एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचे, जहां हल्की हल्की रोशनी और फूलों की खुशबू माहौल को जादुई बना रही थी। ये जगह कितनी प्यारी है, तन्वी ने कहा। प्यार की तरह, बस इसे देखभाल की जरूरत होती है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बैठे बैठे तन्वी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा? हाँ, सोचा है। मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा कुटीर खरीदें, जहां आर्या खुली हवा में खेल सके और हम शांति से वक्त बिता सकें। वो तो खूबसूरत सपना है, तन्वी ने चहकते हुए कहा। और तुम्हारा सपना? अर्जुन ने पूछा। मैं चाहती हूं कि मैं अपने पैशन को फिर से जी सकूं। शायद एक छोटा कैफे खोलूं, जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं बल्कि खुशी ढूंढने आएं, तन्वी ने कहा। अर्जुन और तन्वी ने तय किया कि वे दोनों अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएंगे। सपनों को सच बनाने के लिए शुरुआत करना जरूरी है, अर्जुन ने कहा। तो ये शुरुआत आज से ही हो, तन्वी ने जोश से कहा। टहलते हुए आर्या ने अचानक पूछा, पापा, ये तारे इतने पास क्यों लग रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम खुश हैं, और जब हम खुश होते हैं तो तारे भी करीब आ जाते हैं। तन्वी ने हंसते हुए कहा, वाह, क्या बात कही है। उस रात घर लौटते हुए अर्जुन और तन्वी ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी की असली खूबसूरती उनके प्यार और सपनों में बसी है। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी जीत है, अर्जुन ने तन्वी के हाथ थामते हुए कहा। और साथ में हम हर सपना पूरा करेंगे, तन्वी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अर्जुन और तन्वी ने अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला कर लिया था। आर्या के साथ एक खुशहाल परिवार होने के बावजूद वे अपनी व्यक्तिगत पहचान और सपनों को जीना चाहते थे। दोनों ने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। तन्वी ने अपने कैफे खोलने का सपना पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया। मैंने एक जगह देखी है, छोटी लेकिन खूबसूरत। वहां हमारा कैफे बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, तन्वी ने उत्साहित होकर अर्जुन से कहा। तो बस इसे फाइनल कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैफे का नाम तय करना सबसे खास लम्हा था। क्या नाम रखें? तन्वी ने पूछा। प्योर ब्लिस, क्योंकि ये जगह खुशी की चुस्की देने के लिए होगी, अर्जुन ने सुझाव दिया। परफेक्ट नाम, तन्वी ने चहकते हुए कहा। उधर अर्जुन को ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन मिला। अब हमारी फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर हो जाएगी, अर्जुन ने तन्वी से कहा। तुम पर गर्व है, तन्वी ने प्यार से कहा। और मुझे तुम पर, जो अपने सपने को जीने का हौसला कर रही हो, अर्जुन ने जवाब दिया। कैफे की थीम, इंटीरियर डिजाइन, मेन्यू से लेकर छोटे छोटे डिटेल्स पर तन्वी ने पूरा ध्यान दिया। अर्जुन ने हर कदम पर उसका साथ दिया। यहाँ की दीवारें तुम्हारी तरह जीवंत होनी चाहिए, अर्जुन ने सुझाव दिया। तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं होता, तन्वी ने भावुक होकर कहा। कैफे के उद्घाटन का दिन आ पहुंचा। शहर के कई लोग वहां जुटे थे। प्योर ब्लिस का पहला कप आज तुम्हारे नाम, तन्वी ने अर्जुन को कॉफी का कप थमाते हुए कहा। और ये दुनिया की सबसे खास कॉफी है, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। आर्या ने कैफे की दीवार पर एक प्यारा सा चित्र बना दिया। ये क्या बनाया है? तन्वी ने पूछा। हमारी खुशियों का घर, आर्या ने हंसते हुए कहा। अर्जुन और तन्वी ने महसूस किया कि जिंदगी ने उन्हें हर चुनौती के बाद एक नया मौका दिया है। हमने ये कर दिखाया, अर्जुन ने तन्वी से कहा। और ये तो बस शुरुआत है, तन्वी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया।
तन्वी का कैफे प्योर ब्लिस अब शहर की सबसे चर्चित जगहों में से एक बन चुका था। हर दिन नए ग्राहक आते, लेकिन वहां की खासियत केवल कॉफी नहीं, बल्कि वहां की सकारात्मकता और तन्वी की मुस्कान थी। दूसरी ओर अर्जुन का करियर भी ऊंचाइयों पर था। दोनों अपने अपने सपनों को जी रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता भी इन बदलते हालातों में एक नए मोड़ पर था। एक शाम कैफे बंद करने के बाद तन्वी ने अर्जुन से कहा, कभी कभी लगता है कि हम दोनों काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने रिश्ते को वक्त ही नहीं दे पा रहे। मुझे भी यही महसूस हो रहा है, अर्जुन ने सहमति जताई। तो फिर हमें कुछ करना होगा, तन्वी ने गंभीरता से कहा। चलो कुछ दिन की छुट्टी प्लान करते हैं, सिर्फ हम तीनों, अर्जुन ने सुझाव दिया। अर्जुन ने तन्वी और आर्या के लिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन की ट्रिप प्लान की। ये ट्रिप हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, अर्जुन ने उत्साह से कहा। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या भी इस प्लान से बेहद खुश थी। मैं बर्फ देखूंगी ना पापा, उसने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, खूब सारी बर्फ, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हिल स्टेशन पहुंचते ही ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति ने सबका मन मोह लिया। यहां आकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो, तन्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और हमें यही चाहिए था, अर्जुन ने उसकी बात से सहमति जताई। आर्या बर्फ में खेलते हुए हंस रही थी। इससे बेहतर नजारा और क्या हो सकता है, अर्जुन ने कहा। हम तीनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, तन्वी ने प्यार भरी नजरों से कहा। एक रात कैंप फायर के दौरान अर्जुन ने तन्वी से कहा, मुझे डर था कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी में एक दूसरे से दूर न हो जाएं, लेकिन हमने वक्त रहते इसे संभाल लिया, तन्वी ने उसके हाथ थामते हुए कहा। प्यार बस साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को मिलकर पार करने का नाम है, अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा। इस ट्रिप ने अर्जुन और तन्वी के रिश्ते में नई ताजगी भर दी थी। अब जब हम लौटेंगे तो जिंदगी को और बेहतर तरीके से झेंगे, तन्वी ने कहा, और हर दिन को एक नई कहानी की तरह बनाएंगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हिल स्टेशन से लौटने के बाद अर्जुन, तन्वी और आर्या की जिंदगी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगी थी। कैफे में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। वहीं अर्जुन की कंपनी ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका दिया था। लेकिन प्यार भरी कहानियों में खुशियों के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। एक शाम तन्वी ने अर्जुन को चुपचाप बैठा देखा। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो, तन्वी ने पूछा। मुझे लंदन जाना होगा अगले 6 महीनों के लिए। कंपनी चाहती है कि मैं प्रोजेक्ट ऑन साइट लीड करूं, अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा। 6 महीने, ये तो लंबा समय है, तन्वी ने चौंकते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम और आर्या अकेले रहो, पर यह मौका मेरे करियर के लिए अहम है, अर्जुन ने धीरे से कहा। तन्वी ने कुछ देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, हम इस दूरी को संभाल लेंगे। मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है और इस बार भी करूंगी। ये तुम्हारे सपने का हिस्सा है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे, अर्जुन ने तन्वी को गले लगाते हुए कहा। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। लंदन जाने वाले दिन एयरपोर्ट पर आर्या उदास थी। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, उसने मासूमियत से पूछा। मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए और भी खुशियां ला सकूं, अर्जुन ने उसे प्यार से समझाया। तन्वी ने भावुक होते हुए कहा, हम यहां तुम्हारा इंतजार करेंगे और मैं हर दिन तुम्हें फोन करूंगा, अर्जुन ने वादा किया। लंदन पहुंचने के बाद अर्जुन और तन्वी ने वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश की। आज कैफे में बहुत भीड़ थी, तन्वी ने एक दिन बताया। मुझे यकीन था कि तुम इसे शानदार बना दोगी, अर्जुन ने गर्व से कहा। आर्या ने भी अपने पापा के लिए छोटी छोटी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। पापा, मैंने आज पेंटिंग बनाई है, उसकी खुशी अर्जुन की थकान मिटा देती थी। 6 महीने पूरे होने में कुछ दिन बाकी थे। तुम्हें पता है अर्जुन, मैंने तुम्हारे बिना सब कुछ संभाल लिया, तन्वी ने फोन पर कहा। मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है, अर्जुन ने प्यार से कहा।
और मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती, तन्वी ने भावुक होकर कहा। इस दूरी ने अर्जुन और तन्वी के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। हमने हर चुनौती को मिलकर पार किया है और आगे भी करेंगे, तन्वी ने मन ही मन सोचा। अब मैं लौटूंगा और हर पल तुम्हारे साथ जीऊंगा, अर्जुन ने तय किया। लंदन में बिताए 6 महीने आखिरकार खत्म हो गए थे। अर्जुन के मन में लौटने की बेताबी थी। उसने तन्वी और आर्या को बिना बताए जल्द वापसी करने का फैसला किया ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके। रात की फ्लाइट से अर्जुन जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो कैफे की हल्की रोशनी अभी भी जल रही थी। लगता है तन्वी अभी तक काम में व्यस्त है, अर्जुन ने खुद से कहा। दरवाजा खोलते ही सामने तन्वी खड़ी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन, उसने खुशी से चिल्लाते हुए उसे गले लगा लिया। सरप्राइज, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तो अगले हफ्ते आना था, तन्वी ने आंसुओं भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे बिना और इंतजार नहीं कर सकता था, अर्जुन ने प्यार से कहा। पापा, आर्या ने दौड़ते हुए अर्जुन से लिपट कर कहा। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, अर्जुन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। मैंने आपके लिए ढेर सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, आर्या ने चहकते हुए कहा। और मैं हर एक देखूंगा, अर्जुन ने हंसते हुए वादा किया। डिनर टेबल पर बैठकर तन्वी ने कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ मुश्किल तो था, लेकिन हमने संभाल लिया। तुमने तो कमाल कर दिया तन्वी, कैफे का नाम अब पूरे शहर में मशहूर है, अर्जुन ने तारीफ की। और तुमने भी लंदन में कंपनी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट संभाला। हम दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई जीती, तन्वी ने गर्व से कहा। रात में जब आर्या सो गई, अर्जुन और तन्वी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अर्जुन ने पूछा। नहीं अर्जुन, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई दूरी इसे कम नहीं कर सकती, तन्वी ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और मैं तुम्हारे बिना, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने तन्वी से कहा। अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा, कोई और लंबी दूरी नहीं। तो फिर चलो, हम मिलकर अपने अगले सपने को पूरा करते हैं, तन्वी ने उत्साह से कहा। हम साथ हैं तो हर सपना हकीकत बनेगा, अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए। अर्जुन की वापसी ने तन्वी और आर्या के जीवन में खुशियों की एक नई लहर ला दी थी। वे तीनों अब बिना किसी दूरी के एक साथ जीवन जीने को तैयार थे। लेकिन प्यार सिर्फ हंसी खुशी का नाम नहीं है, बल्कि इसे हर दिन नए रंग देने की कला भी है। रविवार की सुबह तन्वी ने नाश्ते की मेज पर कहा, आज हम कहीं बाहर चलें, दिन भर सिर्फ मस्ती करेंगे। क्या प्लान है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सरप्राइज, तन्वी ने चुटकी ली। आर्या ने चहकते हुए कहा, मैंने पहले ही बैग पैक कर लिया है, अर्जुन हंसते हुए बोला। लगता है तुम दोनों ने पहले से साजिश रच ली थी। वे तीनों शहर के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत झील की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वाह, यह तो परफेक्ट मौसम है, तन्वी ने गाड़ी की खिड़की से बाहर हाथ निकालते हुए कहा। और इस पल को परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हारा साथ है, अर्जुन ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। झील के किनारे बैठकर तीनों ने पिकनिक का आनंद लिया। आर्या ने अपनी नई कहानियां सुनाई और अर्जुन और तन्वी ने पुराने दिनों की बातें की। शाम ढलते वक्त अर्जुन ने तन्वी से कहा, अब जब हम सब साथ हैं तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। क्या मतलब, तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। हम कैफे का विस्तार करें और साथ में एक किताब भी लिखें, हमारी जिंदगी की कहानी। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो, तन्वी ने भावुक होकर पूछा। हमारी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है, प्यार, संघर्ष और सपनों की कहानी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये भी हमारा अगला सपना होगा, तन्वी ने सहमति जताई। रात में जब वे घर लौटे तो तन्वी ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, हमने जो भी सपने देखे उन्हें मिलकर पूरा किया है, अब ये नया सपना भी हम साथ में पूरा करेंगे। हम साथ हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा।
अर्जुन और तन्वी ने सीखा कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को संजोने और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का नाम है। झील की तरफ देखते हुए अर्जुन ने कहा, हम हमेशा पूछते थे, हम आपके हैं कौन? लेकिन अब मुझे इसका जवाब पता है। क्या? तन्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मेरे जीवन की वजह हो, अर्जुन ने प्यार से जवाब दिया। और तुम मेरी खुशी, तन्वी ने मुस्कान के साथ कहा। इस तरह उनकी कहानी न केवल प्यार की जीत थी, बल्कि यह भी साबित करती थी कि हर सपना जब प्यार और विश्वास से पूरा किया जाए तो वह हकीकत बन जाता है